पवन खेसारी में कितना भी आपसी विवाद हो, पर बात जहां भोजपुरी सिनेमा और संगीत की आ रही है, तो दोनों मिलकर इसे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। पवन सिंह से जब पूछा जाता है कि भोजपुरी अश्लीलता और विवाद के लिए बदनाम है, तो पवन सिंह का कहना है कि हमारी भोजपुरी किसी से कम नहीं है। हाँ, हमारे बीच थोड़ी सी कंफ्यूजन है, पर हम उसे मिलकर आपस में बैठकर बात करके सुलझा लेंगे। हम अपना सब कुछ ठीक कर लेंगे, लेकिन हमारी भोजपुरी सबको टक्कर दे रही है और हम किसी भी दूसरी इंडस्ट्री से कम नहीं हैं। पवन सिंह पिछले दिनों यूपी में सिद्धार्थनगर के महोत्सव में गए थे, जहां कार्यक्रम के बाद वह मीडिया वालों से बात कर रहे थे और वहीं पर पवन सिंह से भोजपुरी में होने वाले विवादों के बारे में, भोजपुरी के गानों पर जो अश्लीलता और फूहड़पन का आरोप लगते रहता है, उसको लेकर सवाल पूछा जाता है। और पवन सिंह ने यहाँ पर बेबाकी से जवाब दिया और भोजपुरी का मजबूती से पक्ष रखा। अब जैसा कि भोजपुरी की बिहार से बाहर छवि बनी हुई है कि यहाँ पर गानों में खूब अश्लीलता होता है, यहाँ के स्टार आपस में लड़ते रहते हैं, यानी कुल मिलाकर यह पूरी इंडस्ट्री बदनामी से ही घिरी हुई रहती है। और यही सवाल जब पवन सिंह सिद्धार्थनगर में शो कर रहे थे और इस दौरान जब वो बैक स्टेज होते हैं, तब वहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ चैनलों से वो इंटरव्यू दे रहे थे और पवन सिंह से भोजपुरी में अश्लीलता और विवाद के नाम पर उनको घेरने की कोशिश की जाती है। और इस कार्यक्रम से पहले खेसारी ने पवन सिंह के ऊपर बेहद कड़ा और निजी हमला किया था और पवन इस पर क्या जवाब देंगे, लोग इसका भी इंतजार कर रहे थे। लेकिन पवन सिंह ने कोई भी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के बजाय जिस समझदारी और बेबाकी से अपना पक्ष रखा और बेहद मजबूती से भोजपुरी इंडस्ट्री का बचाव किया, उसे सुनकर अब पवन सिंह की तारीफ किए बिना नहीं रहेंगे। और यहाँ पर पवन सिंह ने क्या क्या कहा, सारी बातों को विस्तार से हम वीडियो में आगे बताएंगे। पर उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूँ सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। पवन 1 फरवरी को सिद्धार्थनगर महोत्सव में पहुंचे थे। यह यूपी सरकार द्वारा करवाया जाने वाला बेहद बड़ा कार्यक्रम है और इस महोत्सव के अंतिम दिन भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को बुलाया जाता है। यानी पवन सिंह यहाँ पे शो स्टॉपर के रूप में पहुंचे थे। पवन सिंह के जाने पर उस महोत्सव में इतनी भीड़ हो गई थी कि सरकारी कार्यक्रम होने के बावजूद, महोत्सव का मैनेजमेंट प्रशासन द्वारा संभालने के बावजूद भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। इसके अलावा भोजपुरी इंडस्ट्री में दिलचस्पी रखने वाले सभी लोगों की नज़र इस कार्यक्रम पर थी। अब लोगों की नज़र इस कार्यक्रम पर इसलिए थी क्योंकि इस शो के कुछ दिन पहले खेसारी लाल यादव ने बक्सर में पवन सिंह पर निजी हमला किया था और लोग बेसब्री से पवन के इस कार्यक्रम का इंतजार कर रहे थे। पवन वहां पर जाएंगे और खेसारी को मुंह तोड़ जवाब देंगे, लोग इसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन पवन ने बेहद समझदारी से काम लिया और पूरे कार्यक्रम के दौरान वो अलग ही मूड में दिखे। पवन सिंह इस कार्यक्रम में विवाद के बजाय अपनी गायकी पर ध्यान दे रहे थे और जिस गायकी के लिए उनका बड़ा नाम है इस शो में पवन सिंह का, वही अलग अलग रंग देखने को मिला। कभी वो हिंदी के पुराने गजल गाते दिखे, कभी वो नए नए हिंदी गीत गाते दिखे। उन्होंने छठ, होली जैसे भोजपुरी के पारंपरिक लोकगीतों को भी खूब गाया। साथ ही खेसारी को कुछ बुरा भला कहने के बावजूद वह उल्टा खेसारी की तारीफ कर रहे थे। वह खेसारी के गायकी और बढ़ते स्टारडम से उनको कोई दिक्कत नहीं है ये बता रहे थे। उल्टा वह खेसारी के लिए दुआ करते हैं कि वह आगे भी और बढ़ते जाएं और पूरी दुनिया में सबसे बड़े स्टार बन जाए। अब यह बेहद चौंकाने वाला बयान था। भोजपुरी के किसी दर्शक और मीडिया वालों को इसकी उम्मीद नहीं थी कि पवन सिंह ऐसा बयान देंगे। और जब पवन सिंह बैक स्टेज थे तो उनको मीडिया वालों ने अपने सवालों से घेरने की कोशिश की। उनसे ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे थे कि वो खेसारी के इस विवाद पर कुछ बोलेंगे। लेकिन पवन सिंह इस बार कुछ अलग ही रंग में थे। वो बेहद समझदारी से काम ले रहे थे। पवन से जब पूछा गया कि आप लोग बस विवाद करते रहते हैं और भोजपुरी में अश्लील गाने आते रहते हैं, तो पवन का जवाब होता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ गाने ऐसे हो सकते हैं, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसी नहीं है। और साथ ही विवाद के नाम पर हमारे बीच कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जिसे हम लोग आपस में बैठकर सॉल्व कर लेंगे। और रही बात भोजपुरी इंडस्ट्री के किसी दूसरी इंडस्ट्री से पीछे होने की, तो यह बिल्कुल गलत बात है। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री किसी भी दूसरे इंडस्ट्री से पीछे नहीं है। और यहाँ पर पवन सिंह ने अपने ही गाने लहंगा लहक जाई का एग्जाम्पल दिया। पवन कहते हैं कि अगर भोजपुरी इंडस्ट्री किसी दूसरे इंडस्ट्री से पीछे होती, तो बॉलीवुड और कई दूसरी इंडस्ट्री के गाने जिस दिन मेरा गाना रिलीज हुआ उसी दिन रिलीज होते हैं और सभी लोगों को पछाड़ कर भोजपुरी का गाना टॉप पर था। भोजपुरी का गाना पूरे इंडिया में 1 नंबर पर ट्रेंड कर रहा था। हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री भारत की सभी दूसरी इंडस्ट्री को टक्कर देती है और हम किसी से भी कम नहीं हैं। पवन सिंह का यह बयान भोजपुरी के लिए बेहद सकारात्मक था। साथ ही इसे सुनकर जो भी भोजपुरी के फैन हैं उनको पवन सिंह पर गर्व होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं खेसारी भी यही कहते हैं कि हमारे बीच जो विवाद है वो हमारे घर का है, लेकिन हम अगर कहीं बाहर जाएं तो हमें अपने भोजपुरी की तारीफ करनी चाहिए। और पवन सिंह भी सिद्धार्थनगर में यही कर रहे थे। बाकी आपको पवन सिंह का यह बयान कैसा लगा, कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।